दोस्तों आज 10 अगस्त 2022 को रेल विकास निगम लिमिटेड के Q1 के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग इस रिजल्ट को देखते हैं। ये इस कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट है और यहाँ सारे फिगर करोड़ में बताए गए हैं एक्सेप्ट अर्निंग पर शेयर। मैं आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में बताऊंगा। Q1 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4,640 करोड़ 75 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 6,437 करोड़ 54 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 3,869 करोड़ 10 लाख था। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 20% की बढ़त हुई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 28% गिरा है। Q1 में टोटल इनकम 4,878 करोड़ 33 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 6,647 करोड़ 52 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 4,059 करोड़ था। टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 20% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये लगभग 27% गिरा है। Q1 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 373 करोड़ 23 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 479 करोड़ 84 लाख था और प्रीवियस Q1 में ये 300 करोड़ 36 लाख था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 24% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 22% गिरा है। Q1 में नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 297 करोड़ 67 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 378 करोड़ 16 लाख था और प्रीवियस Q1 में ये 232 करोड़ 26 लाख था। तो पैट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 28% की बढ़त हुई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 21% गिरा भी है। Q1 में अर्निंग पर शेयर ₹1.43 है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ₹1.81 था और प्रीवियस Q1 में ये ₹1.11 था। तो EPS में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 29% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 21% गिरा है। Q1 में कंसोलिडेटेड एबिटा 281 करोड़ के आसपास है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 408 करोड़ था और प्रीवियस Q1 में ये 208 करोड़ था। तो एबिटा में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 35% की बढ़त है और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो एबिटा 31% गिरा भी है। और अगर हम लोग इस एबिटा के मार्जिन को देखें तो एबिटा का मार्जिन इस क्वार्टर में 6% के आसपास है, जो प्रीवियस क्वार्टर में भी ये 6% के आसपास था और प्रीवियस ईयर के Q1 में भी ये 6% के ही आसपास था। तो एबिटा का मार्जिन तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर स्टेबल है। तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पैट, EPS, एबिटा, इन सभी में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़त हुई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसमें गिरावट है और इस कंपनी के मार्जिन तो स्टेबल हैं। अब ये देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा कि ऐसे रिजल्ट पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो अच्छा लग रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसमें खराबी भी दिख रही है। तो मुझे रिजल्ट तो थोड़े मिले जुले से ही लग रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।